गुरुजी भी ज्वाइन कर ले। चलो, आप आराम से सुखासन में आ जाइए। सहजता से आंखों को बंद कर लेंगे। और जब शरीर शिथिल हो जाए, शांत हो जाए, तो धीरे से अपनी सजगता को अपनी श्वासों के प्रति सजग करेंगे। आती जाती श्वास को देखेंगे। पूरे शरीर पर ध्यान देंगे। जितना गहरा लंबा श्वास होगा, करेंगे। हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से खुद को तैयार करेंगे आगे के अभ्यास के लिए। और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। चेस्ट के सामने जोड़ेंगे। सर को झुकाते हुए पूरे मन से अपने ईश्वर को, गुरुदेव को धन्यवाद देंगे। और आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पे रखते हुए। चलिए, आज हम आज का अभ्यास करते हैं। दंडासन में आ जाइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा रख लीजिए। हाथों को थाई पर रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, झुके ना, आगे पीछे ना हो, एकदम सीधी हो। श्वास को सामान्य करेंगे और श्वास भरते हुए पूरे एंकल को पीछे की तरफ लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए एंकल को आगे की तरफ रोटेट करेंगे, डाउन करेंगे। इनहेल अप करेंगे, एक्सहेल डाउन करेंगे। इनहेल अप करेंगे, एक्सहेल डाउन करेंगे। इस अभ्यास को बहुत ही धीरे धीरे पूरे स्ट्रेच के साथ फील करते हुए करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो अपने पैर को हल्का सा ऊपर करेंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए डाउन। और जो फ्लोर पे बैठे हैं वो इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब रिलैक्स करेंगे और दोनों पैरों को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। सामान्य श्वास के साथ पूरे एंकल को फील करेंगे। कहाँ कहाँ खिंचाव तनाव आ रहा है।
बंद आंखों से पूरा फील करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 टाइम। अब हल्का सा पैरों को शेक कर लेंगे, हिला लेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब एक पैर को, राइट लेग को हम अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ही रखेंगे, पैर गिरेगा नहीं, एंगेज रहेगा, स्ट्रेट। इनहेल करेंगे, पैर को अप करेंगे, एक्सहेल करेंगे, डाउन करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। राइट लेग को सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग को राइट लेग के थाई पर लेकर आएंगे। सेम, राइट लेग को सीधा रखेंगे एकदम। लेफ्ट लेग इनहेल अप करेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 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 एक्सहेल डाउन। दोनों पैर को सीधा कर लेंगे। आज हम थोड़ा पेट के बल और पीठ के बल अभ्यास करेंगे। तो सब मैट पर लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए मैट पे, पैर को सीधा रख लेंगे। श्वास सामान्य करेंगे, हाथों को आसमान की तरफ हथेलियों को रखेंगे। श्वास सामान्य करते हुए अब धीरे से हम अपने लेफ्ट लेग को अप करेंगे 30 डिग्री। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 30 डिग्री पे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब राइट लेग से करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि हम दोनों पैर को एक साथ उठाएं। धीरे से उठाएंगे 30 डिग्री पर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हाथों को हम कमर के नीचे रख लेंगे या साइड में रख लेंगे, जिससे कि सपोर्ट थोड़ा सा हमें मिलेगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे। श्वास को सामान्य करेंगे। अब अगेन हम सेम पैर को उठाएंगे मगर 90 डिग्री पर। कोशिश करेंगे कि पैर सीधा रहे। लेफ्ट लेग को अप करेंगे, इनहेल अप। अगर पूरा राइट लेग हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए तो हम थोड़ा सा अपने एंकल लॉक करके फिंगर्स को हाथ से सपोर्ट ले लेंगे, अगर हमारा पैर 90 डिग्री पे नहीं जा रहा है तो। इनहेल अप करेंगे, 90 डिग्री पैर, और सपोर्ट के लिए हल्का सा पकड़ लेंगे
जिससे कि हमारा थाई से पकड़ेंगे, सपोर्ट मिले, और एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे। दोबारा श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेकर आएंगे और थाई से पैर को पकड़ लेंगे। पैर को सीधा रखेंगे, कोशिश करेंगे पैर को सीधा रखें। एक्सहेल डाउन। सिर्फ 2 टाइम। अब राइट लेग से सेम प्रक्रिया दोहराएंगे। अब राइट लेग से करेंगे। इनहेल अप। सपोर्ट के लिए हम अपने हाथ से सहारा देंगे थोड़ा, इंटरलॉक करके पकड़ लेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जितना हो सके उतना धीरे करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जितना धीरे होगा उतना धीरे करेंगे। श्वास को सामान्य रखेंगे। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, लास्ट टाइम। एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे। अब हम दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाने की कोशिश करेंगे। जितना होगा उतना, बट कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री लेके जाएं। इनहेल अप, एक्सहेल, धीरे 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 डाउन। हम जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से वापस जाएंगे। कोई भी अपने पैर को झटके से ऊपर या नीचे नहीं करेंगे। स्पीड हम अपनी मेंटेन करेंगे। श्वास भरते हुए जिस स्पीड से हम ऊपर जा रहे हैं, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक लास्ट टाइम करेंगे, मगर अब होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल अप और होल्ड करेंगे। चेस्ट थोड़ा सपोर्ट ले लेंगे। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। 5 ब्रीथ रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे। श्वास को सामान्य करेंगे। फील करेंगे कहाँ कहाँ खिंचाव तनाव आया है। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अब हम यहां से राइट लेग, लेफ्ट लेग को अप करेंगे और पेट के बल झुकाएंगे। पेट की तरफ मोड़ेंगे। राइट लेग को हल्का सा अप करते हुए इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर से थाई को, और पेट की तरफ झुकाएंगे। राइट लेग एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। कोशिश करेंगे कि पेट को पीछे की तरफ, पैर को पीछे की तरफ करें, मोड़े। और जब पैर को मोड़ेंगे श्वास छोड़ते हुए, इनहेल पैर अप किया, एक्सहेल करते हुए पैर को पीछे की तरफ लाए। इससे आपके पूरे ऑर्गन्स को मसाज मिलेगा। इनहेल अप करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए पैर को पीछे की तरफ लाएंगे। अभी हम कोई हेड मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हेड सीधा ही रहेगा, कमर सीधी ही रहेगी। सिर्फ अभी ये हम अभ्यास कर रहे हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट लेवल पर जब इसके आएंगे तो हम गर्दन भी उठा पाए। पैर को इनहेल करते हुए अप करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी तरफ पीछे पेट की तरफ दबाएंगे। पेट को पूरा मसल जब एक्सहेल हो जाएगा तो पेट के सारे मसल्स
दबेंगे। इनहेल करते हुए वापस से पैर को सीधा कर लेंगे। अभी एक चीज हम सेम प्रक्रिया राइट लेग के साथ दोहराएंगे। राइट लेग अप करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पैर को पेट की तरफ झुकाएंगे। इससे हमारे बॉडी में जो वायु, पान वायु, अपच वायु बनती है वो सब भी रिलीज होते हैं। पेट दबेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होगा। इनहेल अप करेंगे और एक्सहेल करते हुए पैर को पेट की तरफ दबाएंगे। एक बार और, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब सेम दोनों पैरों के साथ करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और इनहेल करते हुए अप करेंगे और एक्सहेल करते हुए पेट की तरफ झुकाएंगे। इंटरलॉक कर लेंगे। गर्दन नहीं उठाना है, अभी हम सिर्फ पैर का अभ्यास कर रहे हैं जिससे हमें आगे के लिए हम रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। पैरों को सीधा करते हुए रिलैक्स करेंगे। एक बार और हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। पैरों को मोड़ेंगे, डायरेक्ट ऊपर नहीं ले जाएंगे, पहले फ्लोर पर पैरों को मोड़ेंगे, फिर आराम से पैरों को इंटरलॉक करते हुए इनहेल करते हुए अप करेंगे और एक्सहेल करते हुए पेट की तरफ दबाएंगे, पैरों को पेट की तरफ मोड़ेंगे। एक्सहेल करते हुए पैर को पेट की तरफ मोड़ेंगे। पेट पर दबाव आना चाहिए। सामान्य श्वास रखेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। श्वास को सामान्य करेंगे। अब हम धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। यहीं से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। श्वास को सामान्य करेंगे। अब यहां से हम अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लाएंगे और भुजंगासन करेंगे। इनहेल करते हुए अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे डाउन। इनहेल अप, किसी की भी कोड़ियां बाहर नहीं होगी, कोहनी हमेशा अंदर की तरफ ही रहेगी। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स करेंगे। अब हम यहां से सरल धनुरासन का आज अभ्यास करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार देख लीजिएगा और फिर उसको ट्राई कीजिएगा। हम संपूर्ण धनुरासन नहीं करेंगे, पूर्ण धनुरासन नहीं करेंगे, सरल करेंगे जो बिगनर्स का है, ठीक है। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों के एंकल को हम लोग पकड़ेंगे। चेस्ट नहीं उठाएंगे, सर नहीं उठाएंगे, सिर्फ एंकल को पकड़ेंगे। सिर्फ एंकल को पकड़ेंगे
और श्वास भरते हुए हल्का ऊपर जाएंगे, पूर्ण ऊपर नहीं जाएंगे, हल्का सा ऊपर जाएंगे इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इनहेल अप करेंगे, हल्का ऊपर जाएंगे, पैरों को हल्का सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, पैरों को वापस जाने की कोशिश और हाथों से खींचते हुए अपनी तरफ, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। और एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए अगेन एक बार, अप करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स करेंगे। ये धनुरासन हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है, हृदय आकाश के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए। अभी हमने बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास किया है, सिर्फ शरीर को तैयार किया है इसको पूर्ण करने के लिए। रिलैक्स करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, फोकस करेंगे ब्रीथ पे, अपनी आती जाती श्वासों को देखेंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए हम पीठ के बल आ जाएंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखेंगे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। हमने जहां जहां भी अभ्यास से हमारे मसल्स में खिंचाव तनाव आया है उसे रिलैक्स करेंगे। और अब अपने राइट साइड करवट लेते हुए बंद आंखों से ही बैठ जाएंगे। कर राइट साइड करवट लेंगे और धीरे धीरे सुखासन में आ जाएंगे। आंखों को बंद रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चलिए, कपालभाति से शुरू करते हैं। सामान्य करेंगे श्वास को, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए सारा सब श्वास बाहर आ जाएगा, तब कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। सारा श्वास को बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे।
इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए दोबारा से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सारे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए फिर से हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। और इस बार जब हम पूरा एक्सहेल कर देंगे तो अग्निसार की क्रिया करेंगे। तो कपालभाति स्टार्ट करते हैं। सारे श्वास को बाहर कर देंगे, एक्स्ट्रा श्वास को भी बाहर कर देंगे। और अब पेट के मसल्स को अंदर बाहर करेंगे, मूव करेंगे। सारे श्वास को बाहर छोड़ते हुए, अगर थोड़ा बहुत श्वास अंदर है तो उसको ही बाहर छोड़ दीजिए मुंह के जरिए। और फिर अग्निसार की क्रिया कीजिए। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। अगेन हम फिर से अग्निसार क्रिया करेंगे और इस बार अग्निसार क्रिया करने के बाद हम मूल बंद का अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे और सारे श्वास को बाहर छोड़ देंगे मुंह से भी। और सिर्फ पेट की मसल्स को मूव करेंगे, अग्निसार क्रिया करेंगे। श्वास जब सारा बाहर आ जाएगा, अग्निसार क्रिया छोड़ने के बाद श्वास नहीं लेंगे, अगर सारा श्वास बाहर रहेगा उस समय हम मूल बंद का अभ्यास करेंगे। श्वास सारा बाहर है, अब मूल बंद का अभ्यास। इनहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए मूल बंद का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, मूल बंद लगाएंगे और होल्ड करेंगे। फील करेंगे कि हमारा मूल बंद ठीक से लग रहा है। पूरा फोकस अपने मूलाधार पर। इनहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। अगेन इनहेल और एक्सहेल करते हुए मूल बंद का अभ्यास करेंगे। पेरिनियम को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। होल्ड करेंगे।
पूरा संकुचित करेंगे क्रेनियम को और उसको फील करेंगे, इसके संकुचन को। अब इनहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम जालंधर बंद का भी अभ्यास करेंगे। अभी हम सिर्फ सिंगल सिंगल करेंगे जिससे कि हम और अच्छे से उसे लगाना सीख जाएं। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ आकाशीय मुद्रा में ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ लाएंगे। और लॉक करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ आएंगे। होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए वापस आकाशीय मुद्रा में जाएंगे। हेड को पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लाएंगे। आपके कॉलर बोन, आपकी चिन जब पूरे दबाव से लगेगी तो आप अपने आप एक लॉक फील करेंगे। धीरे धीरे इसको आप करेंगे। इनहेलर और एक्सहेल करते हुए जालंधर बंद। हेड को डाउन करेंगे, लॉक करेंगे गर्दन को। ये नॉर्मली भी जिनको थायराइड है उनके लिए भी ये बेस्ट है। धीरे धीरे गर्दन को पीछे करेंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए लास्ट टाइम फिर से हम जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। अब रिलैक्स करेंगे। अब हम दोनों मुद्राओं को साथ लगाने की कोशिश करेंगे। जालंधर बंद, उसके बाद मूल बंद। इनहेल अप करेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ आशी मुद्रा में लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए जालंधर बंद लगाएंगे और उसके बाद मूल बंद लगाएंगे। पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद। फील करेंगे इस खिंचाव को। अब धीरे धीरे पहले मूल बंद रिलीज करेंगे और उसके बाद सांस भरते हुए जालंधर बंद छोड़ेंगे। जिस प्रक्रिया से हम जाएंगे उसी प्रक्रिया से हम वापस भी आएंगे। पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद। और वापस आते समय पहले हम मूल बंद रिलीज करेंगे, फिर जालंधर बंद। दोबारा इस अभ्यास को करते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे आकाशीय मुद्रा में और एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए हम जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद लगाने के बाद हम मूल बंद लगाएंगे। फिर इन्हें को ऊपर की तरफ पुल करेंगे और कुछ समय रुकेंगे जितना संभव हो। और जब श्वास लेने का मन करे तो पहले मूल बंद रिलीज करेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए जालंधर बंद से सामान्य अवस्था में आएंगे। रिलैक्स करेंगे आप। हल्का सा हेड को राइट लेफ्ट मूव कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे आगे पीछे हल्का हल्का, जिससे कि रिलैक्स हो।
और आज हम नाड़ी शोधन का अभी अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को मुद्रा में लाएंगे। अंगूठे को अपनी राइट लेफ्ट के नॉस्टल पे रखेंगे अंगूठे को, और रिंग फिंगर को अपने लेफ्ट नॉस्टल पे। बीच के जो दो फिंगर है वो आप माथे पर अपनी सामने भी रख सकते हैं, अदरवाइज इस मुद्रा में भी रह सकते हैं, अंगूठा और उंगली। अब हम अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। अब राइट से ही इनहेल करेंगे, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही ब्रीथ करेंगे, नॉस्ट्रिल बंद करेंगे लेफ्ट और राइट से छोड़ेंगे। अभी हम सिर्फ श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, 1 to 1। सिर्फ श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसको जितना धीरे लंबा हो सके उतना धीरे लंबा करने का हम अभ्यास करेंगे। अगेन इनहेल करेंगे राइट से और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये नाड़ी इसको शोधन। जी, इसको क्या क्या कहते हैं इसको? नाड़ी शोधन अंकल जी, ये हम नाड़ी अच्छा। शोधन प्राणायामा कर रहे हैं। ठीक ठीक। जी, इससे हम अपनी नाड़ी को शुद्ध करते हैं। जैसे कपालभाति से हमने थोड़ा क्लिंज किया है, क्लिंजिंग प्रोसेस होता है, तो नाड़ी शोधन से हम अपनी नाड़ी को शुद्ध करते हैं। पीढ़ा पिघला। सिर्फ अभी हम छोड़ रहे, अभी कोई भी ब्रीथ हम होल्ड नहीं कर रहे हैं। एक नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ रहे हैं, और जिससे छोड़ रहे हैं उसी से श्वास भर के पहले वाले से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे करेंगे, पूरा फील करते हुए। धीरे धीरे श्वास की गति को हमें लंबा गहरा करना है। स्टार्टिंग में शॉर्ट रहेगा, बट धीरे 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 जितना हम अभ्यास करेंगे हमारी श्वास की गति लंबी होगी। लंबा अभ्यास, मगर अभ्यास सेम होना चाहिए, रेशो सेम होना चाहिए। जिस गति में श्वास ले रहे हैं उसी गति में श्वास छोड़ेंगे, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल बंद आंख करके इसको बहुत ध्यान से करें। रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन जिसको आ, वो रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके लिए भी ये बहुत रिलैक्सिंग है। तो बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। जितना श्वास भर रहे हैं उतना ही श्वास छोड़ेंगे। मतलब जितनी देर आप श्वास ले रहे हैं उतनी ही देर श्वास छोड़ेंगे। तो अभी मैं अब एक साथ में थोड़ा हेल्प होगा, काउंटिंग करूंगी 5 तक। तो आप 5 तक श्वास लेंगे, और जब मैं 5 तक काउंट दोबारा करूंगी तो 5 तक काउंट छोड़ेंगे। 1:1 पे हम रेशो रखेंगे। राइट, तो चलिए। राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अगेन सांस भरेंगे लेफ्ट से, 1, 2, 3, 4, 5। राइट से छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अगेन राइट से श्वास लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे,
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अगेन लेफ्ट से श्वास लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। राइट से श्वास छोड़ेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स करेंगे। अभी हम होल्ड नहीं कर रहे हैं ब्रीथ। अभी सिर्फ हम श्वास लेने और छोड़ने दोनों को संभालने कर रहे हैं। धीरे 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 हम इसको होल्ड भी करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल में हम थोड़ा होल्ड करके करेंगे। तो अपने आप को रेडी कीजिए। चलिए अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को। 2 सेकेंड रुकेंगे। होल्ड रखेंगे श्वास को अंदर, अंदर कुंभक। अब लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे। क्योंकि जब हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अंदर कुंभक करते हैं, तो एकदम से हमें जल्दी से श्वास लेना और छोड़ने का एकदम लगता है कि करे। बट इसी चीज पर हमें कंट्रोल करना है। हमें इसीलिए मैं ज्यादा होल्ड और आपका एक्सलेशन अभी लंबा नहीं करा रही। राइट। अभी सामान्य रख रहे हैं। जिस काउंट में हम श्वास ले रहे हैं उसी में छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो हम छोड़ते हुए धीरे धीरे एक्सलेशंस को लंबा करेंगे। बट लंबा तभी हो सकता है जब आपके श्वास लेने की प्रक्रिया ठीक रहे। तो पहले श्वास को इक्वल करके दोबारा से ये अभ्यास करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट से छोड़ा था। राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे, श्वास लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ब्लॉक करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। होल्ड करेंगे 1 सेकेंड। और धीरे से अब श्वास राइट से छोड़ेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। जब आपको लगे कि छोड़ने और लेने की प्रक्रिया सेम हो गई है, आपको काफी अभ्यास हो गया है करते करते, और अब आप तरीके से जैसे श्वास ले रहे हो वैसे श्वास छोड़ रहे हो, तब अपना एक्सलेशन लंबा करेंगे। 5 से 7 तक ले आएंगे। बट इनहेल आपका 5 ही रहेगा। एक्सहेल आपका सिर्फ 7 होगा। राइट। तो इसीलिए पहले दोबारा से अभ्यास करेंगे। इनहेल, राइट से इनहेल करेंगे। रोकेंगे श्वास को, होल्ड करेंगे, अंतर कुंभक करेंगे। और अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। श्वास छोड़ने में ही कई बार हम श्वास ले लेते हैं। तो यही हमें खुद से अपनी ब्रीथ को वॉच करना है कि हम कितना ले पा रहे हैं, कितना छोड़ पा रहे हैं। जब ये हम पूरे अच्छे से वॉच करके करने लगेंगे तभी प्रॉपर नाड़ी शोधन हम करने लगेंगे। जितना धीरे, इसीलिए पहले अभ्यास होता है कि जितना आप श्वास ले रहे हो उतना छोड़े। चलिए अब हम सामान्य श्वास ही लेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करेंगे और राइट से छोड़ देंगे।
बट कोशिश करेंगे हम लेफ्ट जो छोड़ रहे हैं सांस उसको थोड़ा लंबे गति में छोड़े, लेने से थोड़ा लंबे गति में छोड़े, एकदम रिलैक्स होके। फिर राइट से श्वास लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। जितना इजी, जितना आराम से आप करेंगे और एक्सेलरेशन लंबा करते जाएंगे, उतना इजी वो धीरे धीरे होता रहेगा। पहले इसी प्रक्रिया को हम एकदम सामान्य लेकर आएंगे कि हमारे लिए ये प्रक्रिया नॉर्मल हो जाए। अगेन लेफ्ट से श्वास भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे। राइट से श्वास लेंगे, नॉस्ट्रिल ब्लॉक करेंगे राइट साइड का और लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे लेफ्ट साइड से दोबारा, ब्लॉक करेंगे नॉस्ट्रिल को लेफ्ट साइड से और राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे। अब सिर्फ बंद आंखों से हम परिकल्पना करेंगे कि हम राइट से श्वास ले रहे हैं और लेफ्ट से छोड़ रहे हैं। राइट से ले रहे, लेफ्ट से ले रहे हैं और राइट से छोड़ रहे हैं। एक नॉस्टल से हम श्वास ले रहे हैं तो सेकंड नॉस्टल से श्वास छोड़ रहे हैं। इसको अपनी परिकल्पना में डालेंगे और बहुत रिलैक्सिंग वे में, बहुत ध्यान से इस अभ्यास को करते हुए पूरा फोकस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अब अपनी श्वास को सामान्य करेंगे, बंद आंखों से पूरा फोकस अपनी श्वास के प्रति सजग करेंगे। हाथों में एक मुद्रा लगा लेंगे, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, संभव हो तो। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे और अपने श्वास के प्रति सजग होंगे। जो भी हमने अभ्यास किए हैं उससे अगर कहीं भी खिंचाव, तनाव है शरीर में, तो उसे भी रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। एकदम शांत, ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों के प्रति सजग रहेगा।
अब धीरे से हम अपनी चेतना को भ्रूमध्य में लेकर आएंगे, वहां एक दिव्य ज्योति की कल्पना करेंगे। अब हम 3 बार ओम और शांति पाठ का जाप करेंगे साथ साथ। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम। एक बार और। ओम। शांति पाठ साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएंगे, चेस्ट के सामने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हेड डाउन करते हुए अपने ईश्वर को, अपने गुरुदेव को धन्यवाद देंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और सहजता से आंखों को खोलेंगे। हरिओम। आज का सत्र पूर्ण हुआ। थैंक यू वेदिशा। थैंक यू दीदी। थैंक यू, धन्यवाद मनीषा जी। थैंक यू मनीषा जी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब कल मिलते हैं। आज गुरुजी अभी निकले हैं देवघर से, तो बस आज शाम तक वापस आ जाएंगे, तो कल गुरुजी क्लास लेंगे। थैंक यू। थैंक थैंक यू। हरिओम। कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू।